अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनराइज। मैं हूं शनाज और आज हम इस तरह की खूबसूरत बूटीज बनाएंगे जो साइज नंबर 6 और 7 वालों के लिए है। बड़ा या छोटा आप बना सकते हो। छोटे साइज के लिए 4-5 के लिए 47 फंदे होंगे और बड़े साइज के लिए 8-9 के लिए 63 और 10 और 11 के लिए 67 फंदे डाले जाएंगे। इस तरह से आप इन साइज के जो है बूटीज बना सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए जल्दी से हम इसको बना लेते हैं। इसके लिए 2 कलर की वूल लेंगे जो 4 प्लाई की है और नीडल्स जो हैं वो 10 नंबर के हैं। इसे 3.25 mm नीडल्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें फंदे डाल लेते हैं। 2 उंगलियों की मदद से वूल को इस तरह से मोड़ कर एक लूप बनाएंगे और इसे नीडल में उतार लेते हैं और ये जो धागा है इसे टाइट इस तरह से खींच देंगे। ये वाले धागे को हम टाइट किसी चीज में लिपेट लेंगे। तो वूल को इस तरह से मोड़ते हुए फंदे बनाते जाएंगे 55। ये 55 फंदे मैंने इसमें डाल लिए हैं। आइए अब हम इसकी बुनाई करते हैं। फर्स्ट फंदे को बिना बुने उतार लेंगे और अगले फंदे से सीधा सीधा बुनते हुए फर्स्ट रो को कंप्लीट करेंगे। लास्ट का स्टिच को उल्टा करके बुनेंगे और जब रो शुरू करना है तो इसे बिना बुने उतार लेना है और अगले फंदे से बुनाई को शुरू कर देना है। इस तरह करने से साइड से जब हम स्टिचिंग करेंगे ना तो फिनिशिंग अच्छी आएगी। लास्ट का स्टिच उल्टा करके। तो ये 2 रो जो हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हम डिज़ाइन डालेंगे। डिज़ाइन के लिए हमें यहाँ पर देखें 2 4 ये 4 फंदों का जो है वो ग्रुप बनेगा। ठीक है, 3 फंदों को हम बुनेंगे, 1 को स्किप करेंगे, 3 को बुनेंगे, 1 को स्किप करेंगे। तो इस तरह से डिज़ाइन को हम शुरू करेंगे। फर्स्ट फंदे से ही हम कलर को लगा लेंगे और साथ ही साथ ये वाला जो धागा है इसे एक बार ऐसे मोड़ देंगे। एक को स्किप कर लेंगे, 3 बुनेंगे, 1 को स्किप, 3 निट, 1 स्किप। इसी तरह हम पूरे रो को बुनेंगे। ये देखिए, ये लास्ट में हमारे पास 3 फंदे ही बचे हैं तो 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे और 1 फंदे को इस तरह उल्टा करके बुन लेंगे। ये हमारा फर्स्ट रो है जो हमने बना लिया है और सेकंड रो को भी हमें सेम ही बुनना है। इसमें भी हमें जो है 3 फंदे बुन लेने हैं और 1 को स्किप कर लेना है। बस फ़र्क इतना है कि इसमें धागे को इस तरह से अपनी तरफ ले आना है और ये वाला फंदा स्किप करेंगे, फिर से धागे को दूसरी तरफ ले जाएंगे और 3 फंदे जो हैं वो बुन लेंगे। बहुत ही ज़्यादा इजी डिज़ाइन है ये। तो इसी तरह हम ये वाले रो को पूरा करेंगे। डिज़ाइन का ये दूसरा रो है, वैसे ये चौथा रो है। तीन फंदे बुनते हुए और 1 को स्किप करते हुए हमने डिज़ाइन का दूसरा रो भी कंप्लीट कर लिया है। यहाँ लास्ट में हम ये वाला जो स्टिच है इसे उल्टा करके ही बुनेंगे एंड तक। ठीक है, ये आपको याद रखना है ताकि हम स्टिचिंग जो है वो अच्छे से कर सकें। अभी यहाँ पर देखें, ये एक लाइन जो है वो बन गई है यहाँ ग्रे रंग की। जैसे हमने ये 2 रो बुने हैं ना, ऐसे ही हमें 2 रो और बुनने हैं। यानी कि 3 फंदे जो हैं वो बुनेंगे और 1 को स्किप करेंगे। 3 फंदे बुनेंगे और 1 को स्किप करेंगे।
ऐसे ही तीसरा रो बुनेंगे और जो चौथा रो है वो दूसरे रो की तरह बुना जाएगा। लास्ट में याद रखिएगा कि आपको 2 फंदे बुनने के बाद एक को उल्टा करके बुनना है। तो ये हमारे जो है 3 रो कंप्लीट हो गए हैं। चौथा रो भी हमें सेम ही बुनना है जैसे हमने दूसरा रो बुना था, सेम वैसे ही 3 फंदे बुनेंगे और धागे को करेंगे अपनी तरफ और एक को जो है स्किप कर लेंगे, धागे को दूसरी तरफ कर लेंगे और फिर से 3 फंदे बुनेंगे। बस यही 4 रो हैं जो हमें बार बार रिपीट करने हैं। अभी हम कलर चेंज करेंगे। ये जो 3 फंदे हैं ना, 1 2 3, ये बुनेंगे, ठीक है। फिर एक स्किप कर देंगे, फिर ये 3 बुनेंगे, फिर एक स्किप कर देंगे, फिर ये 3 बुनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बुनना हमें सेम ऐसे ही है जैसे हमने पीछे बुना था। तो यहाँ पर हम जो है इस तरह से कलर को चेंज कर लेंगे। फर्स्ट फंदे को बुन लेंगे, एक को स्किप कर देंगे, ठीक है। तो आगे के 3 फंदे जो हैं वो हम बुन लेंगे। ये जो स्किप किया हुआ फंदा है ये भी हम बुन लेंगे ऐसे। तो एक फंदा जो है हम फिर से स्किप कर लेंगे और ये 3 फंदे हम बुन लेंगे। बहुत ही ज़्यादा इजी है ये डिज़ाइन। तो ऐसे ही 3 फंदे हम बुनते जाएंगे और एक को स्किप करते जाएंगे। इसमें आपको याद रखना है कि जब भी आपको कलर चेंज करना है तो जो फंदा स्किप किया है ना वो आपको बुनना है, साथ ही साथ उसके साइड पर जो फंदे हैं 2 वो भी आपको बुन लेने हैं। ये लास्ट का स्टिच है, इसे हम उल्टा करके ही बुनेंगे ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है रो ये वाला पड़ेगा। अभी ये जो रो है ये सेम वैसे ही पड़ेगा जैसे हमने पीछे बुना है ना, सेम वैसे ही। धागे को अपनी तरफ करेंगे, स्किप किया हुआ फंदा स्किप कर लेंगे और धागे को दूसरी तरफ करके ये 3 स्टिच बुन लेंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ स्किप किया हुआ फंदा स्किप करेंगे और फिर से 3 स्टिच बुन लेंगे। अभी लास्ट का स्टिच देखिए, हमें उल्टा ही बुनना है। अभी जैसे हमने यहाँ पर 2 लाइनें बनाई है ना, तो इस कलर की भी 2 लाइनें बन जाएंगी। जैसे हमने यहाँ पर 2 रो बुने हैं ऐसे ही इसको फिर से बुनेंगे और एक बार फिर से बुनेंगे, ठीक है। यानी कि कलर चेंज करने के बाद जो है 4 रो ही इसके पड़ेंगे। फिर से 3 फंदे बुनेंगे और एक को स्किप करेंगे ऐसे। तो मैं इसे कंप्लीट कर देती हूँ यहाँ तक। अभी फिर से रिपीट करेंगे सेम वैसे ही। फर्स्ट फंदे को निकाल लेना है, अगले को स्किप कर लेना है, धागे को पीछे करेंगे और फिर से 3 फंदे बुन लेंगे। धागे को पीछे करेंगे, फंदा स्किप करेंगे और धागे को फिर से आगे की तरफ ले जाएंगे और 3 फंदे बुन लेंगे।
तो यहाँ तक बुनते हैं। अभी हमें सेम ये वाले जो 4 रो हैं यहाँ पर दोहराने हैं। ये वाले 3 फंदे हम ग्रे रंग के साथ बुनेंगे और इसको जो है स्किप कर देंगे। ये 3 फिर ग्रे रंग के साथ बुनेंगे, इसको स्किप कर देंगे। वो देखें किस तरह से फर्स्ट फंदे से ही हमें कलर को जो है बदल लेना है, ये भी आप याद रखिएगा। और साथ ही साथ ये भी कि हमें लास्ट का जो स्टिच है वो उल्टा करके बुनना है। इसको स्किप कर लेंगे और 3 फंदे फिर से हम सीधे बुन लेंगे। एक को स्किप कर लेंगे, ऐसे ही पूरे रो को बुनेंगे। लास्ट में 3 फंदे हैं वो हमें बुन लेने हैं और ये वाला स्टिच जो है वो हम उल्टा करके बुनेंगे ऐसे। ये देखिए, ये शुरू में जो रो हमने बुना था ना, वैसे ही ये वाला रो है। अभी आगे जो 2 रो हैं, 3 रो जो हैं, वो हम इसी तरह इसको सेम ऐसे ही यहाँ पर बना लेंगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। यही 4 रो मैंने यहाँ पर दोहराए हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये वाला जो ग्रे रंग का धागा है ना, इसे हम कट कर देंगे और आगे की जो बुनाई है वो हम इसी कलर के साथ करेंगे और सीधा सीधा बुनते हुए सारे स्टिच जो हैं वो हम बुन लेंगे। कोई भी अभी स्किप नहीं करना है। तो धागे को फर्स्ट फंदे से ही हम लगा लेंगे जैसे हमने पीछे लगाया था। तो ये जो एक्स्ट्रा धागा है ये हम ऐसे मोड़ लेंगे साथ ही साथ। बस सीधा सीधा इसको बुनते जाएंगे। लास्ट का स्टिच जो है वो उल्टा करके यहाँ पर देखें, 12 रो हमारे यहाँ पर पड़े थे और 2 हमने यहाँ पर बनाए थे, ठीक है। तो 14 हो गए, ये वाला 15वां रो हो गया। तो अभी हमें आगे की बुनाई जो है वो सीधे सीधे ही करनी है। जैसे कि फर्स्ट फंदे को हम निकालेंगे और आगे से बुनाई जो है वो शुरू कर देंगे, सीधा सीधा बुनते हुए। लास्ट का स्टिच उल्टा करके ही बुनना है एंड तक। तो ऐसे ही हम इसको बुनना कंटिन्यू रखेंगे आगे तक। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 58 रो बुने हैं और 14 यहाँ थे, तो टोटल जो है वो 72 हो गए हैं। अगर हम यहाँ की लाइनें गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, तो 29 लाइनें ये बनी हैं। तो आगे की जो बुनाई है, जैसे हमने यहाँ पर डिज़ाइन को बनाया है ना, सेम हमें यहाँ पर इसको बना लेना है। जैसे यहाँ पर बनाया है सेम वैसे ही, कोई चेंज नहीं है। अभी हम ग्रे रंग को लगाएंगे और उसके बाद आगे के ये जो 12 रो है सेम यहाँ पर दोहराएंगे। 3 फंदे हम ग्रे रंग के से बुनेंगे और एक को जो है हम स्किप कर लेंगे। सेम वैसे ही है, कोई चेंज नहीं है। बस ये शुरू में आपको किस तरह से जो है रो बुनना है वो मैं आपको बता रही हूँ। 3 स्टिच हमने बुन लिए सीधे और एक को करेंगे स्किप
और 3 बुनेंगे सीधे। लास्ट का स्टिच उल्टा करके। तो इस तरह से ये रो शुरू होगा। सेम ऐसे ही हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको आगे बता। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 12 रो बुने हैं और टोटल जो है वो 84 हो गए हैं। अभी 2 रो हम और बुनेंगे। एक रो हम सीधा सीधा बुनते हुए यहाँ पर कंप्लीट करेंगे इस कलर के साथ, और फिर एक रो और बुनेंगे और इसके बाद इसको बंद कर देंगे। यहाँ पर हम ग्रे कलर के धागे को जो है वो कट कर देते हैं। सारे फंदे हमें एक ही कलर के साथ अब बुनने हैं, कोई भी जो है वो स्किप नहीं करना। अभी हम इसको बंद करेंगे। पीछे के फंदे को इस तरह से नीडल में लेना है, आगे के फंदे को बीच में से निकाल देना है। 2 फंदों को एक साथ उठाकर भी आप इसको बंद कर सकते हो। धागे को ना ज़्यादा ढीला छोड़ना है और ना ज़्यादा टाइट करना है। स्टिचिंग के लिए जितना धागा हमें चाहिए होगा उतना रख कर के बाकी को कट कर देंगे, और जो ये वाला स्टिच है इसके बीच में से सारे धागे को इस तरह से पास कर देना है। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया। अभी टोटल रो जो है वो 86 हो गए हैं, और अगर हम इसका मेजरमेंट करें तो इसकी लंबाई जो है वो 16 सेंटीमीटर तक हो गई है और चौड़ाई जो है इसकी 21 सेंटीमीटर है। तो इस तरह वूल के अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हो। अभी हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। अभी हमें दोनों पैरों के लिए स्टिचिंग किस तरह से करनी है वो देख लीजिए। जैसा कि इस पैर के लिए हमें जब स्टिच करना है तो इस तरह से इसको मोड़ेंगे, ये वाली साइड को यहाँ पर और ये वाली साइड को इसके ऊपर। ठीक है, तो ऐसे हम स्टिच करेंगे। और अगर हम इस साइड के पैर के लिए करेंगे तो ये वाला हिस्सा जो है वो नीचे की तरफ रखेंगे और ये वाला हिस्सा ऊपर रखेंगे। जैसा कि एक बूटी को जिस तरह से आप सिल रहे हो तो दूसरी को उसके उल्ट सिलना है। तो इस तरह से आप इसको सिलिएगा। ठीक है, तो दोनों पैरों के लिए आपकी स्टिचिंग कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले हम इस तरह से इसको मोड़ेंगे। दूसरे पैर के लिए इसके उल्ट आपको मोड़ना है। ये बिल्कुल यहाँ पर बराबर आना चाहिए और ये जगह यहाँ पर बराबर आनी चाहिए। तो इस तरह से आपको इसको लेना है। तो यहीं से हम इसको स्टिच कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा इजी है स्टिच करना इसको। यहाँ पर एक बात का आप ध्यान रखें कि जब भी आपको स्टिचिंग करनी है तो स्टिच के साथ स्टिच को मिलाते जाएं और इसको सिलते जाएं, क्योंकि ये 3 हिस्से हैं तो बीच का जो स्टिच है वो आप मिस नहीं करेंगे। उसे भी जैसे हम आगे और पीछे का स्टिच उठा रहे हैं वैसे ही बीच के स्टिच को भी उठाना है। ये देखिए इस तरह से।
ये वाली साइड को उल्टी साइड से ही सिला जाएगा, सीधी साइड से अगर इसको सिलेंगे तो स्टिचिंग सही नहीं आएगी। तो इस तरह की जो बोटीज़ होती हैं उनको आगे के हिस्से को इस तरह उल्टी साइड से ही सिला जाता है। तो मैं इसे कंप्लीट करती हूँ। अभी हम यहाँ से शुरू करेंगे और जितना आपको पैर में फिटिंग चाहिए उस हिसाब से यहाँ तक या फिर यहाँ तक आप इसको कर सकते हैं। तो अभी हम धागे को यहाँ से जो है सुई को निकालेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने छोड़ा था सुई को, तो यहीं से अगर हम ऊपर की तरफ निकालेंगे तो सेम जो है जहाँ हमें सिलना है वहीं पर सुई आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करेंगे ऐसे। ये आप अपने पैर में डालकर देख सकते हो कि कहाँ तक आपको फिटिंग चाहिए इसकी, तो उस हिसाब से आप इसको सिलिएगा। ये जो एरिया है ये बिल्कुल आपको इसको सेट कर लेना है और फिर आपको सिलना है, क्योंकि ये इस तरह से आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको बीच में हाथ जो है लगा लेना है। तो यहाँ से शुरू करेंगे। छोटे छोटे स्टिच जो है वो ऊपर की तरफ दिखने चाहिए। इस तरह से आपको नीडल को जो है चलाना है। ये देखें, ये ऊपर से स्टिच जो है वो नज़र नहीं आते। तो ऐसे हम इसको सिलेंगे। तो मैं इसकी स्टिचिंग यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ तक मैंने इसको स्टिच कर लिया है। आप पैर को बीच में डालकर भी देख सकते हो कि इसकी स्टिचिंग जो है वो सही आ गई है। तो आप अपने हिसाब से भी इसको कर सकते हो आगे। अगर आप और स्टिच करना चाहते हैं तो इसको और आगे स्टिच कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसे यहीं तक स्टिच करूँगी। तो आगे हम इसको बंद करते हैं। नीचे की तरफ लाएंगे ऐसे। यहाँ का जो स्टिच है ये आपको अच्छे से जो है 2-3 बार सुई को यहाँ से घुमा देना है, ताकि ये यहाँ से खुले नहीं। तो ये वाला एरिया यहाँ तक आपको सिलना है। आगे तक भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, वैसे यहाँ तक सही रहेगा। तो ये ऊपर का हिस्सा जो है वो हमारा सिल गया है। अभी हम ये वाला हिस्सा जो है ये सिलेंगे। ठीक है, तो इसको हम उल्टा कर लेते हैं। ये जो धागा है इसे हम साथ में ही रख लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से शुरू करेंगे।
बूटीज़ का ये वाला जो एरिया होता है पीछे वाली साइड का, तो इसको आप सीधी साइड से भी सिल सकते हो इस बूटीज़ में। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो ये स्टिच है ना, स्टिच के हाफ को हमें नीडल में लेना है और हाफ स्टिच को लेते हुए सिलते चले जाना है सीधी साइड से। अगर सिलना है उल्टी साइड से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे ही सिलिएगा। दोनों तरह से जो है फिनिशिंग इसकी अच्छी ही आती है। तो इसके साथ फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और भी कहूँगी कि जब भी आप लोग क्वेश्चन करते हैं बूटीज़ के बारे में, तो आप जो है एज बता देते हैं कि इतनी एज के लिए बूटीज़ जो है कितने फंदे चाहिए। एज आपको नहीं बतानी, आपको बताना है शू साइज़, यानी कि जूता आपको कितने नंबर का आता है। तो उससे जो है अंदाज़ा सही बैठ जाता है और आपको जो है इसका कितने आपको फंदे लेने हैं, किस तरह से आगे बुनना है, तो वो ठीक से बताया जाएगा। तो ये आप ज़रूर कीजिए करें कि आप मुझे शू साइज जूते का नंबर ज़रूर बता दिया करें। तो ये हमारी जो स्टिचिंग है कंप्लीट हो गई है। एक्स्ट्रा जो धागा है वो हम कट कर देंगे। तो ये देखें जी, ये कंप्लीट है। यहाँ पर आप कोई डेकोरेटिव बटन भी लगा सकते हो। ऐसे पहनने के बाद ये कुछ इस तरह से नजर आएगी। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।